चलिए बच्चों, हमारा पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो गया था और मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली क्लास का पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ में आया होगा। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको सारी बातें समझा दी थी, कहां पर क्या क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट ईयर के मैंने ये भी बताया था कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कर दें, बिल्कुल डिले नहीं होना। जो पार्ट आपने जिस दिन पढ़ लिया है उस दिन का आप लास्ट ईयर के पेपर से जरूर देख लिया करो। स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा दिस इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स थे। मैं जरा सा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और आगे यहाँ शुरू हो जाएगा जो आज हम पढ़ेंगे वो। जरा सा रिपीट करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट ए, सेकंड ग्रुप को सेकंड ए भी कहते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। बच्चों देखो, ये फर्स्ट भी, ये सेकंड भी। तो जो 11th ग्रुप है, जो 11th ग्रुप है वही फर्स्ट भी है, और जो 12th ग्रुप है वही सेकंड भी है। तो ये फर्स्ट ए, सेकंड ए, ये फर्स्ट बी, सेकंड बी। क्लियर हो गया। और अब बोले सर थर्ड ए, यहाँ तो आप थर्ड भी दिख रहा है, तो यहाँ देखिए, यहां से अपना स्टार्ट हो जाएगा 13 ग्रुप। ये 13, ये 14, ये 15, 16, 17, 18, ये आपका इस तरह से यहाँ पर ये आपका 18 ग्रुप तक का मामला है। ध्यान देना बच्चों। ये थर्ड बी, तो ये थर्ड ए, ये देखिए थर्ड ए हो गया। इसमें 3 दिख रहा है आपको, इसमें 3 दिख रहा है। 3 पर कंसंट्रेट करना। ये भी 3, ये भी 3। तो 3 को 13 ग्रुप भी कहेंगे, पर ये 13 ग्रुप इज द 3A। ये 4A, ये 5A, 6A, 7A। और मैंने आपसे कहा था कि एर्थ में कोई ग्रुप नहीं होता। ये देखिए, याद करिए, एर्थ जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल का हिसाब है, एर्थ में ना एर्थ ए है, ना बी है, ना सी है। एर्थ में 3 कॉलम है। एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है। और हमारा जो मॉडर्न व्यू है, फिर से याद दिला दूं, मॉडर्न व्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। दिस इज द मॉडर्न व्यू। और ओल्ड व्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है, पर कुछ समय तक ये चलता रहा थर्ड ए, फोर्थ ए, और बाद में बोले थर्ड ए, फोर्थ ए हटाइए, सीधा करिए क्या 1, 2 से 18 तक। बस ये डिफरेंस है। पर क्वेश्चंस कभी कभी इस फॉर्म में आते हैं और कभी कभी इस फॉर्म में आते हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। 4 देखिए, ये भी 4 है, मैंने 14 में भी 4 है, और 4 में 4A, ये वाला पार्ट ए है और ये वाला पार्ट बी है। ये ध्यान रखिएगा। और बस हम स्टार्ट करते हैं। तो वापस फिर चलते हैं। टोटल पीरियड, पीरियड देखिए, दिस इज द पीरियड। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 7 पीरियड है हमारे। 18 ग्रुप हैं। फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल है, सेकंड ग्रुप में एल्कलाइन अर्थ मेटल है। और ये आपके सब मैंने लिख दिए थे, कल समझा दिए थे आपको। आने वाला क्वेश्चन फिर से जरा सा याद दिला दूं। ये देखिए, स्कैंडियम इज द डी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करता है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट है। दिस इज द डी ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है आपका, और इसके बाद से शुरू हो जाता है। और डी ब्लॉक यहां से यहां तक पूरा ये डी ब्लॉक होता है। यहां से यहां तक कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 एलिमेंट है। क्योंकि डी की कैपेसिटी 1 से लगा करके 10 तक की होती है, तो ये 1 और ये 10। तो आपको ये बात मालूम है। फिर मैंने आपको बतलाया था, ये थर्ड ग्रुप है, और थर्ड ग्रुप इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का पहला ग्रुप है जिसमें स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम ये आते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम। कभी गड़बड़ नहीं करना कि लैंथेनम लैंथेनाइड है, नहीं बच्चों, लैंथेनम लैंथेनाइड नहीं है। ठीक है ना।
lanthanum is D block element, actinium is D block element, actinium is not actinide, कल भी मैंने समझा दिया था। और लेंथ देखिए इधर से, ये थर्ड बी ग्रुप है या थर्ड ग्रुप है, और इसमें लैंथेनम के बाद मैंने इसी ब्लॉक में, ये देखिए इसमें ही मैंने एक स्टार लगाया, ये लैंथेनाइट्स हो जाएंगे, ये एक्टिनाइट्स हो जाएंगे। तो ये लैंथेनाइट्स हैं, यहाँ पर 14 एलिमेंट, यहाँ पर एक्टिनाइट्स है 14 एलिमेंट, एंड दे आर सिचुएटेड इन द थर्ड ग्रुप में ही है। और ये इधर पीरियड 6 है, इसका पीरियड 7 है। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, मैंने जल्दी से रिपीट कर दिया है। और अब आपका ये कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से ये वाले जो कॉन्फ़िगरेशन है ये चेंज है, इनमें सब में 1 1 1 1 आ रहा है, ये भी बात मैंने कल समझा दी थी। पैलेडियम निकिल, पैलेडियम प्लेटिनम अलग अलग है, 8s2 3d8 4s2, ये 8 और s2 नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, देखिए 10 हो गया, 4d10, और ये ना इसके जैसा है ना इसके जैसा, ये अलग है, प्लेटिनम 9 1 5d9 6s1। तो ये सब बातें मैंने आपको समझा दी थी। अब ये सब के सब डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, और यहां ध्यान से देखिएगा, यहां से स्टार्ट कीजिए और यहां तक जाइए, कहां तक, 11 तक, ये यहां तक, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएंगे, ये हो गए ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब ध्यान से सुनना बच्चों, जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, पर क्या है, डी ब्लॉक। तो बोले सर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या, मैं आगे डेफिनेशन समझाऊंगा आपको ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो अभी हम केवल ये बात समझेंगे कि हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट यहां तक है और ट्रांजिशन एलिमेंट यहां तक है। तो ये पूरा आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, कितनी सीरीज बन रही है, सीरीज नंबर 1 कल लिख दिया था मैंने, सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2, सीरीज नंबर 3, सीरीज नंबर 4, हमें 4 सीरीज मिलती हैं डी ब्लॉक में। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, जिंक तक जाती है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और इसमें इलेक्ट्रॉन 3D में जाते हैं, देखिए 3d1 3d2 और ये 3d10, तो इसका नाम हमने दिया था 3D सीरीज, 3D सीरीज। दिस इज कॉल्ड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम यट्रियम, ये देखिए यट्रियम, सब भाई नाम तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, यट्रियम 39 टू कैडमियम 48, ये देखिए कैडमियम 48 तक ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज होती है। एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द 4D, ये देखिए 4D1 से लगा करके 4D10 तक। तो बच्चों 4D1 से 4D10 यानी ये सीरीज का नाम हुआ 4D सीरीज, जो मैंने कल पूरा लिख दिया था। तो दिस इज 3D सीरीज, दिस इज 4D सीरीज, सेम दिस इज द 5D सीरीज, देखिए 5D 5D 5D10 5D सीरीज, और ये 6D सीरीज है। समझ आ गया? तो आपको ऐसे याद रखना है जैसे मैंने लिखाए हैं, और कल मैंने पूरा इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया था, आज थोड़ा रिपीट कर रहा हूं बेटा। एक्टिनियम 89 और लैंथेनम 57, एकदम देखिए लैंथेनम 57 के बाद सीधा आ रहा है 72, यानी 57 वाला लैंथेनम लैंथेनाइड नहीं है, ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो बीच के इस सर्कल के अंदर ये जो स्टार दिख रहा है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 14 एलिमेंट, 14 एलिमेंट। तो वो यहीं पर हम पढ़ेंगे आगे, और यहां भी 14 एलिमेंट है। इसलिए अब आपको ध्यान रखना है, लैंथेनम 57 और हैफनियम 72 के बीच यहाँ पर लैंथेनाइड है, एक्टिनियम 89 और रदरफोर्डियम 104 के बीच यहाँ पर क्या है, एक्टिनाइड है, यहाँ पर एक्टिनाइड है। इसलिए ये 89 के बाद यहाँ पे 90 नहीं आता, 104 आता है। 14 एलिमेंट यहाँ है, 14 एलिमेंट यहाँ है। ये बात मैंने कल पूरी अच्छी तरीके से समझा दी थी आपको। आगे अब बच्चों देखिए ध्यान से, हमारा थर्ड ए ग्रुप ये है, तो थर्ड बी ग्रुप ये है। अब यहां से यहां तक आप जान चुके हैं,
और ये थर्ड ए है, इसी को हम आजकल 13 ग्रुप कहते हैं। और ये हमको मिलेगा बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गई, 1 मिनट की, इसको बेटा ऊपर लिख लेंगे अपन, है ना। इसको ऊपर लिख लेंगे थोड़ा। देखिए यहां पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, और ये आपका है 18 ग्रुप, ये आपका है 18 ग्रुप। तो ये जो 18 ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 18 ग्रुप, उसमें यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये देखिए आ जाएगा हीलियम 2, हीलियम 2, फिर लिथियम, बेरिलियम, और यहाँ आ जाएगा आपका ये बोरान, मतलब यहाँ पर आप लिख लेंगे कौन सा 13 ग्रुप, ये 14 ग्रुप, 15, 16, 17। यहाँ दिखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, ठीक है। तो ये 13, 14, 15, 16, और फिर से एक बार थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, और ये हो जाएगा आपका 7th ए। और बच्चों यहाँ पर हीलियम है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से यदि अपन स्टार्ट करते हैं लिथियम, बेरिलियम, तो ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आके आपका बोरान 5, तो लिथियम 3, बेरिलियम 4, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5। और अब स्टार्ट हो जाता है यहां से बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, और नियॉन 10, ये नियॉन 10। ऐसा ये आपका पूरा अरेंजमेंट है नियॉन 10 तक। अब यदि हम इस ग्रुप को देखें तो बोरान, बोरान, उसके बाद 4 में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसा चलेगा। और इसको फिर देखिए यहां से सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ पर पूरा खाली पड़ा हुआ, ये देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ, और यहाँ आपका आ जाएगा, ये देखिए सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, और यहाँ पर एल्यूमिनियम ये 13 आ जाएगा, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। ये आपका इस तरह से ये यहां से शुरू होगा, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, और ये हमारा यहां तक चला जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, आर्गन 18 तक। तो ये आपका थर्ड पीरियड हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पीरियड, ये वाला हीलियम, दिस इज द सेकेंड पीरियड, एंड दिस इज द थर्ड पीरियड। ये होता है बच्चों। और फिर यहां से देखिए ये शुरू हो गया जिंक 30, तो बोरान, एल्यूमिनियम, ये देखिए गैलियम 30 के बाद ये 31, ठीक है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हीलियम, ये देखिए इंडियम 49, ये 48 के बाद 49, ये 30 के बाद 31, ये उधर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, और ये थेलियम 80 दिख रहा है बच्चों आपको यहाँ पे, 80 के बाद ये 81, और यहाँ पर देखिए 112 आप देख रहे हैं यहाँ पे 112, तो यहाँ पर आ जाएगा 113, और 113 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा अनट्राइयम, अनट्राइयम। इसका जैसे ये नाम है, जैसे इसका रोंटगेनियम, इसका कॉपरनीशियम, ऐसा इसका कोई नाम नहीं है, आप इसे ऐसे याद रखेंगे, अनट्राइयम, अनट्राइयम। फिर ये 114 यहाँ पर जैसे आ जाएगा, तो ये यू बड़ा करेंगे, अनक्वाडियम, क्या आ जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, ये देखिए जर्मेनियम 32, टिन 50 और लेड 82 और ये आ जाएगा अनक्वाडियम। तो इसका यहां पर ऐसा इसका नाम आप फ्लेरोवियम रख सकते हैं, फ्लेरोवियम, FL, इसको बोलते हैं फ्लेरोवियम, इसको कॉपरनीशियम, फ्लेरोवियम, पर ये कोई खास नहीं है, आप जरूर ऐसे लिख लेना, मेंशन कर लेना फ्लेरोवियम। ओह 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 ओह, ये नहीं, ये फ्लेरोवियम FL, फ्लेरोवियम FL। और फिर ये देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बीसमत। बीसमत बेटा 81, 82, बीसमत हो जाएगा 83, ये 49, 50, ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 31, 32, ये हो जाएगा 33, ये हो गया। ऐसे इसके ऐसे चलेंगे बिल्कुल सीक्वेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपका मॉडर्न पीरियोडिक फॉर्म टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज है, बिल्कुल इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, सिक्वेंटियल है बिल्कुल। तो कैडमियम 48, 49, 50, 51। आप बताइए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम 34, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम 52, पोलोनियम 84, ये पोलोनियम 84 हो जाएगा, पोलोनियम 84। फिर यहाँ पर ये देखिए 115 आ जाएगा, 115 को अनपेंटियम नाम देंगे, अनपेंटियम, अनपेंटियम, 115 इज कॉल्ड अनपेंटियम। ये देखिए अनपेंटियम हो गया, इसका कोई नाम नहीं है ऐसा, जैसे मैंने इसका नाम दिया फ्लेरोवियम, इसका कोई नाम नहीं है यहाँ पर। फिर 116, ये देखिए 116 बेटा अन और 5 को पेंट और 6 को हेग्स बोलते हैं, हेग्स, तो ये आ जाएगा हेक्सियम, अनहेक्सियम, 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 समझ गए। इसको लिवर मोरियम भी बोलते हैं, लिवर मोरियम, लिवर LV, लिवर मोरियम, लिवर मोरियम, तो लिवर मोरियम भी बोलते हैं इसको। और ये लिख लेना LV, अभी अपन नाम लिख लेंगे लिवर मोरियम, तो फ्लेरोवियम चाहो तो आप लिख लेना फ्लेरोवियम, लिवर मोरियम, ये अनहेक्सियम है, अनहेक्सियम। आप बताइए अगला फ्लोरीन, फ्लोरीन ये तो सबको मालूम रहता है, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53 और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन 85, एस्टेटीन 85 होता है। और लास्ट में ये 117 देखिए अनसेप्टियम, सेप्ट, सेप्ट का मतलब सेवन, या सेप्ट का मतलब सेवन, कल मैंने लिखवा दिए थे आपको पूरे, तो आप देखें 0 और नील, अन 1, ऐसा सेप्ट 7, ऑक्ट 8, एन 9, तो ये आपका 117 अनसेप्टियम कहलाया। और हमको ये लास्ट में मिल जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54, रेडॉन 86 और 118 अनऑक्टियम, अनऑक्टियम। तो ये पूरा अरेंजमेंट है, आप इसको एक बार लिख लें, फिर मैं इसके क्वेश्चन समझाता हूं कि क्या आएंगे। तो 13 ग्रुप लिख लिया सब लोगों ने कि नहीं अभी? चलिए लिख लीजिए, टाइम देता हूं मैं।
हो जाए आप मुझे बता दीजिए। हो गया कंप्लीट कि नहीं हुआ? मैंने आपसे बोला था कि आप यार ये वैसे बना लेना चाहिए था, ये तो पी ब्लॉक तो आप खुद ही बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। इधर देखिए ग्रुप 13, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो कंफ्यूज नहीं होना। 3A को ही 13 कहेंगे। इसका पहला एलिमेंट बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम और अनट्राइयम। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, अगर क्वेश्चन आया भी है 113 किस ग्रुप का एलिमेंट, 113 किस ग्रुप का एलिमेंट, तो इधर देखो इसमें भी तुम्हें 13, इधर 1 को छोड़ो, ये बचा क्या 13, तो ये देखिए 13 दिख रहा है। और अगर ओल्ड के हिसाब से पूछा जाए तो ये देखिए 3, तो ये देखिए 3 दिख रहा है आपको, ये 3 दिख रहा है, तो ये थर्ड ग्रुप का मेंबर भी बोला गया। दिस इज द मेंबर ऑफ थर्ड ग्रुप, दिस इज द मेंबर ऑफ थर्ड ए ग्रुप। बुरे से बोले तो थर्ड ग्रुप, और अच्छे से बोले तो थर्ड ए, और बेस्ट तो 13 ग्रुप। तो 3-3-3 तीनों में, चाहे आप इसमें देखें, चाहे आप इसमें देखें, चाहे इसमें देखें। ये देखो लास्ट ईयर आपको कल ही मैंने बताया था, ये वाला क्वेश्चन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिखा था आपने कि 114, द एटॉमिक नंबर इज 114, द मेंबर ऑफ, तो आंसर देखिए, आंसर कार्बन फैमिली। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही इसका होगा। अब ध्यान से देख लेना, आपको सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन अपन ने यही किया है। तो बेटा 114 दिया जाए, नाम फ्लेरोवियम, बट हम इसे बोलेंगे अनक्वाडियम, क्यू फॉर क्वाड, क्वाड मतलब 4, तो अनक्वाडियम इज द 114। एंड ये हमको मिलता है 14 ग्रुप में, जिसको बोलते हैं हम कार्बन फैमिली, ये बोरान फैमिली, ये कार्बन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये हेलोजन फैमिली, ऐसा अब इसका बच्चों सब जानते ही हैं आप। तो ये क्वेश्चन आपको आया था। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 है, 1s2 2s2 2p1, तो ये हो जाएगा 2s2 2p1, तो ये हो जाएगा 3s2 3p1, ये हो जाएगा 4s2 4p1, ये हो जाएगा 5s2 5p1, 6s2 6p1, 7s2 7p1। बच्चों ये कोई डिफरेंस ही नहीं है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कोई डिफरेंस नहीं है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ये देखो सब s2p1 है, s2p1 s2p1। यहां देखो कार्बन क्या होता है बच्चों, 2s2 2p2, तो ये हो जाएगा 3s2 3p2, तो ये हो जाएगा 4s2 4p2। बोले यार ये बढ़ते जा रहे हैं, अरे यार देखो ना, ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 पीरियड है। कल मैंने इनमें भी आपको समझाया था। तो बच्चों 2s2 2p2, तो ये थर्ड पीरियड का 3s2 3p2, तो ये 4 पीरियड का 4s2 4p2, ये फिफ्थ का 5s2 5p2, 6s2 6p2, और आपका ये फ्लेरोवियम का 7s2 7p2 7s2 7p2, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 7s2 7p2। यहाँ पे दिखेगा नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, पर 7s2 7p2 7s2 7p2 ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया, क्योंकि ये 7th पीरियड का मेंबर, सबसे ज्यादा इनका एटॉमिक नंबर है, ये 7th पीरियड के मेंबर हैं। जब 7th पीरियड के मेंबर हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7th से होगा। और यहाँ पर ग्रुप कौन सा बेटा, ये देखिए 4 माने कार्बन फैमिली, और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2, तो ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7s2 7p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया है। मैं फिर से क्वेश्चन याद दिला देता हूं कि
एटॉमिक नंबर 114 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और वो किस फैमिली का मेंबर है, इसे पहचानने का तरीका। यहां पर 114 है तो ये देखिए यहां पर भी 14 है, तो दिस इज द मेंबर ऑफ 14 ग्रुप। समझ गए, बहुत सिंपल है। तो ये हो गया। अब बताओ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p 2p3। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन तो सब जानते हैं, 1s2 2s2 2p3। तो ये हो जाएगा 3s2 3p3, ये हो जाएगा 4s2 4p3, ये 5s2 5p3, ये 6s2 6p3। तो ये क्या होना चाहिए, 115 इज द मेंबर ऑफ 15 ग्रुप। यहाँ 15 देखिए ये, तो यहाँ पर भी 15 है। यहाँ 5 देखिए तो यहाँ पर भी 5 है, इसमें तो 5 5 5 ऐसे याद करिए, 5 5 5 115 आए एकदम दिमाग में आ गया। 115 का मतलब 5 ग्रुप, 5 ग्रुप मतलब 15 ग्रुप ऐसे। तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 7s2 7p3, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका। और अब आप इनके तो बहुत आसान है, फटाफट लिख देता हूं, अपन क्यों इसमें टाइम इतना इन्वॉल्व करें। तो ऑक्सीजन हो गया बेटा 2s2 2p4, ये हो जाएगा 3s2 3p4, ऐसा बिल्कुल सबका 4s2 4p4 5s2 5p4 6s2 6p4। और ये लिवरमोरियम, इसका नाम है लिवरमोरियम, ये हो जाएगा 7s2 7p4, ये दिखेगा नहीं यहाँ पर, 7s2 7p4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर पी ब्लॉक में एक में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई वेरिएशन नहीं है, जो भी वेरिएशन है डी ब्लॉक में है, जो भी वेरिएशन है डी ब्लॉक में और कुछ एफ ब्लॉक में है। तो यहाँ पर फ्लोरीन, अब आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p5 2s2 2p5 3s2 3p5 4s2 4p5 5s2 5p5 6s2 6p5, किसी का भी देखें सब में s2p5 s2p5 है, केवल ऑर्बिट बदल रहा है, क्योंकि भाई ऑर्बिट तो इसलिए बदल रहा है कि ये फर्स्ट पीरियड तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसा है, और ये लास्ट वाला 117 जिसका नाम है अनसेप्टियम, अनसेप्टियम, और ये हो जाएगा 7s2 7p5, ये हो जाएगा। और यहाँ पर सब p6 हो जाएंगे, केवल हीलियम में 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, हीलियम में 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गन में तो क्या हो जाएगा 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6, और ये हो जाएगा 6s2 6p6, ये हो जाएगा 7s2 7p6, ये हो जाएगा इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बात अच्छे से नोट करना है, एस ब्लॉक में दोनों में, ये देखो, ये पहले ये लिख लो, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ये कंप्लीट हो जाए आपका, मुझे बता दीजिए।
Yes, sir, done. ओके, सब लोग के लिए, सब लोग का कंप्लीट हो गया। तो अब मैंने जो क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए कि नहीं? तो बहुत अच्छे से इस बात को समझना, ये 13 ग्रुप से लगा करके 13 ग्रुप से लगा करके और 18 ग्रुप तक पूरा ये पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप होता है। तो हम यहां पर लिख लेंगे ये पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप है। दिस इज द ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो हमारे सामने पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक की डेफिनेशन कल मैंने आपको समझाई थी, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करे वो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो सभी में देखो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन P1, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन P2, क्योंकि पी की कैपेसिटी, चलिए लिखते जाना है आपको, है ना, इसमें कितने एक सीरीज में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। पी ब्लॉक की एक सीरीज में 6 एलिमेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पी की कैपेसिटी आप सब जानते हैं, पी की कैपेसिटी 1 2 3 4 5 6, तो पी 1 से लगाकर 6 होता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि पी ब्लॉक की एक सीरीज मतलब यहां से यहां तक कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो आंसर होगा 6 एलिमेंट। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि बच्चों पी की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन को रिटेन करने की होती है मैक्सिमम। तो पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसा 6 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। वैसे जाते इलेक्ट्रॉन ऐसे ना 1 2 3 देन 4 5 6, ये हो जाएगा 6। तो ये बात क्लियर हो गई। कल मैंने आपको समझाया था डी ब्लॉक एलिमेंट की एक सीरीज में कितने एलिमेंट होते हैं। तो बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट की एक सीरीज में कितने एलिमेंट हैं? 10। क्यों है? क्योंकि डी की कैपेसिटी 10 की होती है। डी की कैपेसिटी 10 की होती है, तो 10 एलिमेंट होंगे एक सीरीज में, कोई प्रॉब्लम नहीं। एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट एक सीरीज में होते हैं, जरा देखो एक सीरीज में, तो आप 2 ही देख रहे हैं, कहीं भी देखें तो 2 ही। क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक में, एस ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ एस ऑर्बिटल इज मैक्सिमम 2। दस सीरीज कंटेंट्स ओनली 2 एलिमेंट। कोई से भी देख लें, इसमें ये सीरीज देखें तो 2 एलिमेंट है, ये देखें तो 2 एलिमेंट। तो अब आपको क्लियर हो गया, इसमें हमेशा 2 एलिमेंट होंगे, इनमें हमेशा 10 एलिमेंट होंगे और इसमें हमेशा 6 एलिमेंट होंगे। और इस तरह हम बता सकते हैं कि किसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं। अच्छा, तो अब आपको अगली बात समझानी है। देखिए ध्यान से सुनना बच्चों, ये एस ब्लॉक का किसी का भी आप कॉन्फ़िगरेशन देखें, सब में S1 S1 है, इसमें सब में S2 S2, मतलब लिखेंगे एस ब्लॉक में सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में S1 होता है तो सेकंड ग्रुप में S2 होता है, सबका सेम। ये देखिए S2 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 S2, यहाँ S1 S1। तो एस ब्लॉक में एलिमेंट में कहीं भी वेरिएशन नहीं मिलता, समझ गए? एस ब्लॉक को अगर आपको याद हो तो आप तुरंत बता सकते हो कि वेरिएशन नहीं है और कोई हमें इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत सिंपल है। पी ब्लॉक में देखो, अच्छा ये बताओ, पी ब्लॉक में बोरान से लगाकर बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और अनंत ट्राइयम, किसी में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई वेरिएशन नहीं है। तो पी ब्लॉक में यहां से यहां तक कोई वेरिएशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होता। यदि आपको पहले वाले याद है तो आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आसानी से निकाल सकते हो, बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो ऐसा लिख लेंगे, इसमें भी कोई वेरिएशन नहीं है। तो फिर वेरिएशन कहाँ आता है बच्चों? वेरिएशन जो आता है वो डी ब्लॉक में आता है। और डी ब्लॉक में कहां पर है? मैंने कल आपको बताया था, नियोबियम से टेंटेलम तक ये पूरा चेंज होता है, ये पूरा चेंज होता है। नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, इरिडियम, ये चेंज होता है। इनमें सब में S1 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 आ जाता है। ये आएगा नहीं, बट अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? और पैलेडियम, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नीड। निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। इधर क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीड। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। क्रोमियम, मोलिब्डेनम सेम, टंगस्टन में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। देखिए ये D5S1 है, ये भी D5S1 है, ये D4S2 होता है, ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। तो टंगस्टन में डिफरेंस होता है, ठीक है? और
बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका है वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है, ठीक है, सिर्फ टंगस्टन को छोड़कर, बाकी सभी में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो इनका वही इनका, सिर्फ टंगस्टन को छोड़ के। माने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है एक्सेप्टिंग टंगस्टन से, बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें बहुत सिंपल हैं, अगर आप एक बार ध्यान से समझ लोगे तो कभी गलती की संभावना ही नहीं है, कभी नहीं होगी गलती। तो ये सब बातें आपको क्लियर हो गई। अब बताओ, आप फर्स्ट पीरियड में, अब आप फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और इधर ये हीलियम, इधर ये हीलियम। तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड में 8 होते हैं, यहां से काउंट कर लो, ये देखो 1 2, फिर यहां तो कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है, 3 4 5 6 7 और नियान तक आगे तक चले जाना, अब वो इधर दिख नहीं रहा है 8, तो 8 एलिमेंट होते हैं सेकंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में देखो कितने हैं, फिर ये 1 2, ये खाली पड़ा हुआ है 3 4 5 6 और 7 और आगे नियान तक आर्गन तक चले जाना, तो 8 एलिमेंट होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके ये बात लिखना है जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, 8 है। अब फोर्थ पीरियड, बहुत ध्यान से इस बात को फिर सुनना, फोर्थ पीरियड में आपका ये डी ब्लॉक शुरू होता है। डी ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है, देखो फोर्थ पीरियड से, आपकी कॉपी में पूरा आपने बना लिया है, ये देखिए फोर्थ पीरियड से डी शुरू हो जाता है, थर्ड में डी नहीं है, फोर्थ से डी शुरू हो जाता है। तो ये दो एलिमेंट 10 ये है और 6 ये है, तो 18 एलिमेंट हो जाएंगे टोटल। तो फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, रीजन लिखते हैं, ये केवल एस होता है इसमें, ठीक है, इसमें एस और पी दोनों आ जाते हैं, तो एस की कैपेसिटी 2 की होती है और पी की कैपेसिटी 6 की होती है, तो 8 हो जाते हैं यहाँ पर, ये 8 हो गए। 3p, ये इसमें एस होता है और पी होता है, यहाँ भी कैपेसिटी 2 6 की, यहाँ भी 8 होते हैं, यहाँ केवल 2 ही हो सकते हैं। और पी में फोर्थ पीरियड, ये पी फॉर पीरियड है, ये पीरियड लिखना, पी मत लिखना, नहीं तो कई बार बाद में आगे अपन पी का मतलब वो पी ब्लॉक समझ बैठते हैं और कई बार गलती हो जाती है, पीरियड पूरा। तो फोर्थ पीरियड में दो एलिमेंट तो ये हो गए, 10 ये हो गए और 6 ये हो गए पी ब्लॉक। तो इसमें आपका आता है एस ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, 2 + 10 + 6 इक्वल टू, ये देखिए 18, इस तरह से बन जाता है, ये 18 एलिमेंट। तो इसको आप ऐड कर लो, कॉपी में लिख लें इसको। तो अब आपको क्लियर है, कोई क्वेश्चन पूछे तो एक सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, वो किस कारण से हैं, तो आप आंसर देंगे कि सेकंड पीरियड में एक तो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और पी होते हैं, और एस की कैपेसिटी 2 है और पी की कैपेसिटी 6 है, तो इस तरह टोटल 8 एलिमेंट ही पॉसिबल होते हैं। उसी तरह थर्ड पीरियड में भी एस और पी, ये एस है, पी खाली पड़ा हुआ है, और एस और पी के कारण यहाँ भी 8 है। अब क्वेश्चन ज्यादातर आता है फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड में मैक्सिमम एलिमेंट एक्कोमोडेट हो सकते हैं कितने, 18। क्यों, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, पोटेशियम कैल्शियम ये दो, यहाँ पे यहाँ ये 10 और यहाँ आगे पी ब्लॉक में 6, तो ये मैंने लिख दिया है एस डी और पी, पहले आता है एस, फिर आता है डी और फिर आता है पी, तो ये 18 एलिमेंट इसमें आ जाएंगे फोर्थ पीरियड में। अब बात आती है फिफ्थ की, तो फिफ्थ पीरियड में भी बहुत ध्यान से इस बात को फिर सुनना, 18 ही एलिमेंट होते हैं, देखिए रुबिडियम स्ट्रांसियम ये दो, फिर ये आपके 10, ये देखिए 10 और फिर ये 6, तो यहां पर भी बिल्कुल सेम सिस्टम है, एस डी और फिर पी आता है, 2 + 10 + 6 इक्वल टू 18 बनता है। तो 18 एलिमेंट का रीजन एस में 2, डी में 10 और पी में 6 होता है, और टोटल ये फिर 18 हो जाते हैं। 18 एलिमेंट का ये भी पीरियड होता है, 18 एलिमेंट का पीरियड है। तो ये आप पूरा लिख चुके हैं, अच्छे से समझ आ चुकी है बात ये।
देखिए अब बात आती है 6 पीरियड और 7 पीरियड की। तो बच्चों 6 पीरियड में सबसे पहले तो ये देख रहे हैं आप, ये एस, तो 2 एलिमेंट हो गए एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट हो जाएंगे, प्लस ये देखो लेंथेनम डी है, और फिर ये 10 तो है ही ना, ये देखिए 10 है, ये टोटल 10 एलिमेंट है। कहां तक? यहां तक, ये मरकरी 80 तक। तो आपका डी हो जाता है फिर 10 एलिमेंट का ग्रुप। लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये भी डी ब्लॉक है, और इसके बीच में एक स्टार दिख रहा है। इस स्टार में 14 एलिमेंट है एफ के, इसकी कैपेसिटी होती है 14 की। और फिर ये लास्ट में आपके यहां से ये देखिए 81, 82, 83 यहां तक चले जाएंगे, तो ये पी एलिमेंट मिलेंगे आपको। पी की कैपेसिटी होती है 6 की। ऐसे अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे 32 एलिमेंट, ये हो जाएंगे इसमें 32 एलिमेंट। और उसी तरह 7 पीरियड में बिल्कुल सेम 32 एलिमेंट होते हैं, 32 एलिमेंट्स। तो अब बताओ आपको एलिमेंट का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, कितने एलिमेंट किसमें हैं, वो एकदम बात क्लियर हो गई। एफ देन डी देन एफ देन पी, इस तरह से दोनों में 6 और 7th पीरियड में 32 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। और ये मैंने पूरा अरेंजमेंट आपको समझा दिया है। तो अब बताओ पूरा पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट आपको क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? सब लोग ओपन करिए और बताइए एलिमेंट का अरेंजमेंट क्लियर हुआ कि नहीं, कहां पर कौन कौन से हैं? यस सर। अब क्वेश्चन भी पूरे क्लियर हो गए, कहां पर कैसे आते हैं। अब क्या बात रह गई? केवल लर्निंग ट्रिक, हमें लर्न करना है इसे, तो आप इसको बार बार देखिए, ठीक है। और पूरी पीरियोडिक टेबल अपन पढ़ेंगे, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तो वो याद होगी। मैं लर्निंग ट्रिक्स देता हूँ फटाफट याद करने की, वो भी हो जाएगी। लेकिन आपको लर्निंग ट्रिक्स से कभी भी चीजें याद नहीं होती हैं, थोड़ा अपने अंदर वो आ जाता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। लेकिन जब अपन पढ़ते हैं, पीरियोडिसिटी पूरी पढ़ते हैं, तभी वो याद। चलिए अब हमारा एक टारगेट और रह गया है, कौन सा? ये देखिए लेंथेनम और ये एक्टिनियम के बाद यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट का, एफ ब्लॉक एलिमेंट का अरेंजमेंट में यहां पर इसको हटा रहा हूं। तो इस पहले स्टार को देखते हैं। ये पहला स्टार आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, पीरियड 6 है, ये देखिए। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पीरियड 6। और ये जो लेंथेनम है, ये जो लेंथेनम है ये, और आगे लेंथेनम 57 है, और आगे आपका आ रहा है हैफनियम 72, हैफनियम 72। यानी यहां पर बीच में और थोड़ा इधर लिख देता हूं इसको, हैफनियम 72, लेंथेनम 57। ये देखिए लेंथेनम 57 और हैफनियम 72। ये जो हैफनियम 72 है, इसका ग्रुप और इसके ग्रुप में अंतर है, ये थर्ड ग्रुप है। ये देखिए मैं ग्रुप भी लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से एक एक बात को समझना। ये ग्रुप है थर्ड ग्रुप, और ओल्ड पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इसे हम बोलेंगे थर्ड बी, थर्ड बी।
तो ये आपके सामने है थर्ड बी, ये थर्ड बी है। तो अब ध्यान से देखिएगा, लैंथेनम 57 थर्ड बी का मेंबर है, बट ये लैंथेनाइड नहीं है। और ये आपका हो जाता है कौन सा, थर्ड के बाद ये फोर्थ ग्रुप, ये आपका है फोर्थ ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप है, या इसे आप बोलेंगे फोर्थ बी, ये फोर्थ ग्रुप का मेंबर है। इस थर्ड बी में और 6 पीरियड में यहां पर होते हैं, ये मैं ब्लू कलर से दिख रहा हूं, लैंथेनाइड, ये शुरू होते हैं यहां से सीरियम 58 से लगा करके लुटेशियम 71 तक, और ये देखिए फिर 72 आ गया। तो बच्चों यहां पर ये जो है ये है लैंथेनाइड, इनको हमने बोला लैंथेनाइड, इन्हीं को हम बोलते हैं 4f ब्लॉक एलिमेंट, 4f ब्लॉक एलिमेंट, इन्हीं को हम बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट हम इनको बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट हम इनको बोलते हैं। और देखिएगा पीरियड 7 में, ये पीरियड 7 है, पीरियड 7 में ये आपको दिख रहा है एक्टिनियम 89, और यहां पर आपको दिख रहा है ये रदरफोर्डियम 104। तो बच्चों ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और मैं इसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां देखिए ये वाला जो आपको स्टार दिख रहा है, इसमें थोरियम 90 से लगा करके लॉरेंशियम 103, ये देखिए 103 के बाद ये 104 आ गया, और ये 89 के बाद 90, और इनको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड, इन्हीं को हम बोलते हैं 5f ब्लॉक एलिमेंट, 5f ब्लॉक एलिमेंट। तो पहले आप इसे लिख लें, और फिर मैं आपको इसकी बात समझाता हूं कि इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं, और इससे हम इसको कैसे इसको समझें। लिख लिया आप लोगों ने? तो आपको जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंथेनाइड्स आर सिचुएटेड इन, लैंथेनाइड्स आर सिचुएटेड इन, तो आंसर है पीरियड 6 और ग्रुप थर्ड और थर्ड बी भी। एक्टिनाइड्स आर सिचुएटेड इन 7th पीरियड एंड थर्ड ग्रुप आर थर्ड बी ग्रुप। ये लैंथेनाइड्स आर 4f ब्लॉक एंड दीज आर आल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ। और आपका वो सेकंड ग्रुप था, वो था एल्कलाइन अर्थ, रेयर अर्थ और एल्कलाइन अर्थ दोनों अलग अलग हैं, नहीं तो आप गड़बड़ हो जाए। ये दीज आर द रेयर अर्थ, एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, वो है एल्कलाइन अर्थ। चलिए, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब एक और चीज क्लियर करते हैं, देखिए इधर ध्यान से, ये जो आपका लैंथेनम है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। मैं यहां लिखता हूं ऊपर, टी का मतलब आप अच्छे से बनाइए यार, थोड़ा ट्रांजिशन यहां लिख देता हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी है ट्रांजिशन एलिमेंट, इन्हें आप डी ब्लॉक एलिमेंट भी कह सकते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक है, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है या डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपका, और ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है या आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन, ये डी ब्लॉक एलिमेंट। बात एक ही है, ध्यान दीजिए बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट ये, ट्रांजिशन एलिमेंट ये, ट्रांजिशन के बीच में ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट है, और उसके बीच में ये फंसे हैं यहां पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपको इनका नाम देना है, इनका नाम हो गया
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में दो सीरीज होती हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में दो सीरीज होती है, एक लेंथेनाइट और एक एक्टिनाइट। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या मतलब होता है। हुआ कि नहीं क्लियर सबको? व्हाट डू यू मीन बाय इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर सिचुएटेड इन बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट, इन बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट। ये देखिए, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें दोनों ये मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिए। ये आपको बहुत अच्छी तरह से आ गए होंगे। लिखिए इसको। सबने लिख लिए? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? आप कहीं डाउट तो नहीं है? ग्रुप पूछा जाए तो, और ये पूछे, ये लैंथेनम माने एक ही कुर्सी पे, ध्यान से सुनना बेटा, एक ही ये कुर्सी पर लैंथेनम और 14 एलिमेंट, ये माने 15 एलिमेंट के लिए ये एक कुर्सी है। 15 एलिमेंट के लिए ये एक कुर्सी आपको दिख रही है और ये 15 एलिमेंट के लिए ये एक कुर्सी दिख रही है। इसके लिए एक कुर्सी, एक एलिमेंट के लिए एक कुर्सी है, लेकिन यहाँ 15 एलिमेंट्स के लिए एक कुर्सी है। यही तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का? कि आपने एक ही कुर्सी पर, ये एक ही कुर्सी है, ये देखिए, ये कुर्सी एक है, ये इसको बोलते हैं हम एक प्लेस, एक कुर्सी है, एक चेयर है। एक चेयर पर लेंथेनम भी बैठा है और 14 एलिमेंट ये भी बैठे हैं। ये फॉल्ट है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। दिस इज द फॉल्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर एक फॉल्ट ये, इधर एस ब्लॉक एलिमेंट में हाइड्रोजन है और आपका हीलियम भी, हीलियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2, तो हीलियम भी एस ब्लॉक एलिमेंट है, बट वो बैठा कहाँ है? पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ बैठा है। ये भी फॉल्ट है। Helium is actually S block element according to the definition, but situated in the P block element. This is the fault of the modern form of periodic table. ये दो fault हैं modern periodic table। बाकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन के बेस पर, और मतलब इलेक्ट्रॉन का बेस मतलब क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग एसपीडीएफ का अरेंजमेंट कर दिया। बहुत बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट किया है। अब हम इनको लिखते हैं। सब बड़े ध्यान से इस बात को समझेंगे। ये स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सीरियम 58। आपको आज एक काम करना होगा, इनके नाम लिख लेने होंगे। एनसीईआरटी 11th में दिए, मैं 10 बार मैंने बोल दिए हैं, मैं याद करा दूंगा 2 मिनट में, लेकिन आपको नाम अगर एक बार आप लिख लोगे तो कभी गलती नहीं होगी। सीरियम 58, प्रेशियोडाइमियम 59, सीरियम 58, प्रेशियोडाइमियम 59, नियोडाइमियम 60, प्रोमेथियम 61। इसको लिखिए। क्या खांसी चल रही मेरे को। सीरियम 58, प्रेशियोडाइमियम 59, नियोडाइमियम 60, प्रोमेथियम 61, समैरियम 62, यूरोपियम 63, गैडोलिनियम 64, टर्बियम 65। ठीक है, लिखो इसको, टर्बियम 65।
डायस्प्रोसियम 66, होल्मियम 67, होल्मियम 67 दिख रहा है वहां तक? अर्बियम, या आप होल्मियम को इस तरफ लिख लो, होल्मियम 67, अर्बियम 68, अर्बियम 68, थूलियम 69, थूलियम 69, इटर्बियम 70 एंड लुटेशियम 71। ये देखिए आप आ गए यहां से। तो सीरियम, प्रेशियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और लुटेशियम 71। और देन ये देखिए लुटेशियम 71 के बाद हाफनियम 72, हाफनियम 72 आ गया। तो आप इसको लिख डालो, फटाफट लिख डालो, मैं 2 मिनट में याद कराता हूं। देखो ये आपके लैंथेनाइड है, ये लैंथेनाइड को याद करने की लर्निंग ट्रिक लिखवा रहा हूं आपको, 2 मिनट में याद हो जाएगा लैंथेनाइड। ये देखो सीरिया, सीरिया एक कंट्री है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अपन जिंगल बनाते हैं तो वो उसको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा एक कहानी समझते हैं। सीरिया कंट्री है, प्रेसिडेंट प्रेशियोडाइमियम, नाम अगर आप लिख लोगे, मैंने आपको बोला ना नाम लिख लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। सीरियम, सीरिया, स्पेलिंग सीरिया की थोड़ी अलग है, सीरिया एक कंट्री है उसकी स्पेलिंग अलग है, लेकिन अपन यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर देंगे, सीरिया। सीरिया के प्रेसिडेंट, सीरिया के प्रेसिडेंट, ध्यान देना। और नीदरलैंड, एनडी, नीदरलैंड। अब मेरे को स्पेस चाहिए इसके लिए, लिखने के लिए आप थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। आपने लिख लिया ना, ये एक बार लिख लिया आपने, या एक बार लिख लिया ना आपने, तो मैं इसको सीरिया के प्रेसिडेंट, नीदरलैंड, यहां पर नीदरलैंड, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, ये देखिए पीएम को अपन बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो सीरिया के प्रेसिडेंट, प्रेशियोडाइमियम है ये, प्रेशियोडाइमियम, तो प्रेसिडेंट सीरिया, सीरिया की स्पेलिंग अलग है, SYRIA सीरिया वहां पर अपन यूज करते हैं, पर यहां पर हम सीरिया क्योंकि सीरिया में के प्रेसिडेंट, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के सामने, सामने मतलब अपन बोलते हैं ना एसपी के सामने उसने गोली मार दी, तो भाई सामने, सामने मतलब समेरियम, सामने मतलब समेरियम। आप सामने को ऐसे MANE करके भी लिख सकते हो, सामने। यूरोप से, ये यूरोप, यूरोपियम है ये, यूरोप, यूरोप से, यूरोपियम, यूरोप से। गैंडो, गैडोलिनियम, गैंडो सब जानते हैं, राइनोसोरस जिसे आप बोलते हैं, गैंडा, हाथी, गैंडा, ऊंट, तो वो गैंडे हैं, गैंडो। टर्बियम, तथा, यहाँ पर तथा, हिंदी में तथा का मतलब और होता है एंड, तथा, तथा इसका तो जानते हो ना, तथा, तथा से टी फॉर तथा, आप चाहें तो तथा लिख सकते हैं, गैंडो तथा। डायनासोर, डायस्प्रोसियम, डायस्प्रोसियम, डायनासोर, डायनासोर्स। सीरिया के प्रेसिडेंट, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के सामने यूरोप से गैंडों तथा डायनासोर की स्मगलिंग, डायनासोर की स्मगलिंग, स्मगलिंग सब जानते हैं, स्मगलिंग का मतलब सब जानते हैं, तस्करी। स्मगलिंग क्यों करते हैं स्मगलिंग? पता है, जो गेंडे के आगे जो सींग होता है वो इतना पावरफुल होता है कि उसकी मेडिसिन बनती है पावर की। जो तेज दौड़ने वाले रेसर या जो बहुत जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले वो लोग उसको खाते हैं और वो ट्रेस नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो सींग है, वो द पार्ट ऑफ एनिमल, तो उसकी स्मगलिंग इसलिए बहुत ज्यादा करते हैं, समझ गए? तो डायनासोर, गेंडों तथा डायनासोर की स्मगलिंग हॉलैंड से, हॉलैंड से अरब,
अरब कंट्री, जो अरब कंट्री होता है उसमें सबसे ज्यादा स्मगलिंग होती है। अरब, अरबियम, या अरबियम है तो अरब, होलमियम, हॉलैंड, हॉलैंड से अरब कर दी, अरब तक पहुंचा दी स्मगलिंग। कहां कर दी? अरब तक स्मगलिंग कर दी। सबसे ज्यादा स्मगलिंग अरब में होती है। क्यों? हॉलैंड से अरब कर दी। किसकी स्मगलिंग? इनकी। जिससे 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 उनकी, उनकी का मतलब इन लोगों की, ये प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर की, जिससे उनकी बहुत थू हुई। थू को ऐसे लिख लेना, थू, थूलियम, ये थूलियम है, थू हुई। बे बोले, यार, यार का मतलब यिट्टरबियम, यार का मतलब यिट्टरबियम, लुट गए, बर्बाद हो गए, लुट गए। अब अपन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में अपनी बदनामी हो गई, थू हो गई कि हम स्मगलिंग कर रहे थे गेंडों की। बहुत सिंपल जिंगल है, इससे आप बहुत अच्छे से इसे याद रख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो सीरिया के प्रेसिडेंट, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के सामने यूरोप से गेंडों तथा डायनासोर की तस्करी हॉलैंड के रास्ते अरब कर दी, जिससे उनकी बहुत खुशी हुई और वो कहने लगे यार हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, अब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे क्योंकि हमारी बहुत बेइज्जती हो गई। इससे आप लैंथेनाइट को याद रख सकते हैं। बहुत सिंपल है। याद हो गया कि नहीं सबको लैंथेनाइट का? एक बताइए, लैंथेनाइट याद हो गया आपको? कर दूं क्लीन इसको? आपने जिंगल लिख लिया? Yes, sir. तो ये जो है अपने को इसमें क्या फायदा है? जिंगल का तरीका वो होना चाहिए कि आपको एटॉमिक नंबर के साथ वो चीज याद रहे। अगर आपने कोई गाना बनाया, इधर उधर हो गए, तो एटॉमिक नंबर और आप एलिमेंट के बीच रिलेशन नहीं बना पाएंगे, तो आपका वो जिंगल फेल हो जाएगा, वो कोई काम का नहीं। जिंगल वो हो हमेशा जिसमें एटॉमिक नंबर और एलिमेंट का नाम सीक्वेंस में आए, तभी वो काम का है। बहुत नहीं तो क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो आप इसको एक दो बार पढ़ लेना, सीक्वेंस में याद कर लेना इसको, तो मुझे लगता है कि काम बन जाएगा। अब लिखिए, अब ये एक्टिनियम और रदरफोर्डियम, एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच आने वाले एक्टिनाइट्स को याद करने का तरीका समझा रहा हूं। ये देखिए, ये स्टार्ट होता है कहां से? क्या एक्टिनियम 89 से एक्टिनाइट से स्टार्ट होंगे? नो, एक्टिनियम इज नॉट ए ब्लॉक एलिमेंट। एक्टिनियम इज, ये लिखा था आपने, लैंथेनम एंड एक्टिनियम आर ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट डी ब्लॉक, नॉट ए ब्लॉक एलिमेंट, नॉट इनर ट्रांजिशन। यहां से स्टार्ट होता है एक्टिनाइट। थोरियम 90, प्रोटेक्टिनियम 91, यूरेनियम 92, नेपट्यूनियम 93, प्लूटोनियम 94, अमेरिशियम 95, अमेरिशियम 95, क्यूरियम 96। लिखिए, थोरियम 90, प्रोटेक्टिनियम 91, यूरेनियम 92, नेपट्यूनियम 93, प्लूटोनियम 94, अमेरिशियम 95, क्यूरियम 96। ठीक है, क्यूरियम 96, बर्केलियम, वहां पे स्पेस है, बर्केलियम 97। बर्केलियम नाम जरूर लिख लेना इनके नीचे। अब जिंगल बनाओ, जिंगल के नीचे नाम लिखो, एटॉमिक नंबर लिखो, बिल्कुल सीक्वेंस में बड़े प्यारे तरीके से अरेंज कर लो। जिंगल आपके सामने, नाम आपके सामने, एटॉमिक नंबर आपके सामने। ठीक है, तो बर्केलियम 97, कैलिफोर्नियम
98 कैलिफोर्नियम, 98 आइंस्टीनियम फर्मियम, आइंस्टीनियम 99, फर्मियम 100, फर्मियम 100, मेंडेलेवियम नोवेलियम, मेंडेलेवियम 101, नोवेलियम 102 और लॉरेंशियम 103। ये बना लिया आपने, ये लिख ले और दूर दूर लिखना, दूर दूर लिखना। यहां मैं एक्टिनियम भी लिख देता हूं, एक्टिनियम 89, बट इसको अपन अलग कर देंगे, इसको अपन अलग कर देंगे। देखो ध्यान से, ये जिंगल बना रहे हैं अपन, एटीपी, सब जानते हैं एटीपी। ए का मतलब एक्टिनियम, टी का मतलब थोरियम, पी का मतलब प्रोटेक्टिनियम। तो एटीपी, यूरिया, यूरेनियम, यूरिया, यूरेनियम में या यूरेनियम में नापो, नेपच्यूनियम नापो, ये एक जिंगल हो गया। नापना सब जानते हैं, एटीपी का नापना कि यार 1 आया कि 2 आया, 3 आया, कितने एटीपी आए। तो थोड़ा सा ध्यान रखने का तरीका है, एटीपी, एटीपी, एटीपी शब्द जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडीपी। यूरिया में नापो, पहला एक जिंगल। फिर प्लूटोनियम, पुराने, पुराने, पीयू से पुराने, आम, अमेरिशियम आम, कम, क्यूरियम कम, बिकेंगे, बर्केलियम बिकेंगे, हिंदी में ही लिखना है इसको, जिंगल हिंदी में ही आना चाहिए, वो बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। आम तो जल्दी खराब होने वाली चीजें 3 दिन में खराब हो जाते हैं, पुराने आम कम बिकेंगे। तो ये एक दूसरा जिंगल हो गया, पुराने आम कम बिकेंगे। और तीसरा, ये थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा सा टफ है, कैलिफोर्नियम के, इसका नाम है कैलिफोर्नियम, नाम पहले लिखना, जिंगल बाद में। कैलिफोर्नियम कल, ये कैलिफोर्नियम के लिए कल। आइंस्टीनियम, ये आइंस्टीन है, आइंस्टीन, आइंस्टीन, नाम जरूर लिखना पहले, कल आइंस्टीन, कल आइंस्टीन। फेमस, फेमस फर्मियम, फेमस मेंडेल को, ये मेंडेल के साथ फेमस जुड़ा है, कल आइंस्टीन फेमस मेंडेल, मेंडेल काय में फेमस है, बॉटनी में, ठीक है। कल आइंस्टीन फेमस मेंडेल को नोबल, ये नोवेलियम है, नोवेलियम, नोबल प्राइज लाकर, लॉरेंशियम लाकर देंगे, बस। कल आइंस्टीन नोबल प्राइज लाकर देंगे, किसको लाकर देंगे, फेमस मेंडेल को, फेमस मेंडेल को। और अच्छे से लिखना हो तो बॉटनी में फेमस मेंडेल को नोबल प्राइज लाकर देंगे। अपने को तो ये जिंगल याद करना है, यहां से यहां तक लाकर देंगे, लाकर लॉरेंशियम, लाकर में लॉरेंशियम आ गया समझ में। कल कैलिफोर्नियम, कल कैलिफोर्नियम, आइंस्टीन, कल आइंस्टीन, फेमस मेंडेल, फेमस मेंडेल, बहुत फेमस था मेंडेल, को नोबेल प्राइज लाकर देंगे, बस ऐसा याद करना है। ये 3 जिंगल इसमें काम करेंगे और आपका ये तैयार हो गया, हो गया तैयार पूरा। बताओ, ये हो गया तैयार सबका? यस सर। थोड़ा सा देखो, ये तो मेहनत का मामला है और ये 1-2 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। आपको यार सब तो पढ़ना है, ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, उधर मेटलर्जी और सब एफ ब्लॉक। तो मैंने इसको यहीं पर इसलिए लिखा दिया कि आप एक बार अगर यहाँ देख लोगे तो वहां धीरे धीरे आपका 3 महीने जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। आपको इसी तरह से याद करना है, यही सबसे बेस्ट तरीका। तरीका क्या होना चाहिए, आपका एटॉमिक नंबर सीक्वेंस में आए, आपको ये समझ आए कि ये कौन से एलिमेंट हैं, तो आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको समझा दिया, कहाँ डिफरेंट है, कहाँ बिल्कुल सिमिलर है, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसे लिख लेंगे।
और यदि आपके पास कोई बहुत अच्छा जिंगल हो, तो आपने और कोई और अच्छी चीज सोच रखी हो, तो उसको भी आप मुझे दे देना, तो बच्चों के आगे काम आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ तक आप लिख चुके हो, एक्टिनियम से लगा के कहाँ तक, एक्टिनियम से लगा के कहाँ तक आप लिख चुके हो, लॉरेंशियम नोबेल प्राइज लाकर देंगे तक। और उसके बाद शुरू हो जाता है, देखिए रदरफोर्डियम, आपको कल लिखा चुका हूं, ये रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम। अच्छा सुनना, इसके बाद 103 तक आप लिख चुके हो अब भी, रदरफोर्डियम, डुबनियम, शीबोर्जियम, बोरियम, हेजियम, मेटरनियम, डर्मेस्टिडियम, रोंजेनियम, कॉपरनीशियम, फ्लेरोबियम। इस तरह से आप इनके भी नाम लिख सकते हो, क्योंकि आपको लास्ट ईयर यही क्वेश्चन आया, ये वाला, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं आजकल, मतलब बहुत टफ आ रहे हैं। यहां से अपन शुरू करते हैं। रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड, देखो दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की बात चल रही है, एक रदरफोर्ड और एक दुबेजी। रदरफोर्ड केमिस्ट्री का और दुबेजी फिजिक्स से, ठीक है। रदरफोर्ड ने दुबेजी, दुबेजी मतलब डुबनियम, ये डुबनियम नाम लिख लेना, इसलिए मैं आपको कल मैंने बोला था क्या आप नाम लिख लेना। मैं बोल रहा हूं रदरफोर्डियम, डुबनियम, सीबोर्जियम, सीबोर्जियम से, ये इसके लिए, ये डुबनियम दुबेजी के लिए, सीबोर्जियम से बोला, ये बोरियम, बोरियम, बोरियम की स्पेलिंग, बोरियम से बोला, ये बोरियम, बोला, ठीक है। ध्यान से सुनना, दो लोगों की बात चल रही है, एक चल रही है रदरफोर्ड और दुबेजी की भी। तो रदरफोर्ड ने दुबेजी से बोला, क्या बोला, यार हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो हमारे जवान हैं, वो हंसते हंसते मिट्टी में मिल गए, हंसते हंसते। ये देखिए हेजियम बोला, हमारे देश के जवान, ये है फालतू बात है ना, ये याद रखने के लिए, हमारे देश के जवान हंसते हंसते, ये हेजियम नाम है इसका, हेजियम, हंसते हंसते मिट्टी, ये मैटनीरियम, मैटनीरियम तो मिट्टी, इसके लिए आपने मिट्टी वर्ड यूज कर लिया, मिट्टी में। ये देखिए धस, ये डर्मेस्टिडियम, डर्मेस्टिडियम धस गए, ठीक है। और ये रोंटजेनियम, जो जिसने एक्सरे की डिस्कवरी की, एक्सरे की डिस्कवरी की जिसने, ठीक है, धस गए। और ये हटा दीजिए, ये मतलब अपने याद रखने के लिए, ये याद रखने के लिए, हंसते हंसते मिट्टी में धस गए, और तुम इसके लिए रोते हो, वो हंसते हंसते मिट्टी में धस गया और तुम उसकी रोते हो, तो रोते के लिए आप रोंटजेनियम, रोंटजेनियम यहां तक आप याद रखेंगे, और इनकी आगे जरूरत नहीं। ये कॉपरनीशियम, कॉपरनिकस जो क्या बोलते हैं, एक थिंकर थे कॉपरनिकस, एरिस्टोटल, तो कॉपरनिकस, ये कॉपरनिकस के नाम से है, तो कॉपरनीशियम कहते हैं इसको, कॉपरनीशियम, स्नेरोबियम, लिवरमोरियम। तो अब इनके आप बना लेना, जो मेन है वो मैंने आपको बता दिए, सिंपल, आप इससे बहुत अच्छे से चीज याद रख सकते हैं। बट सबसे पहले आज की क्लास में आप पूरे नाम जरूर लिख लेना, नाम लिखकर फिर जिंगल लिखना उसी के नीचे, तो आपको बहुत मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, और बिल्कुल सीक्वेंस से, कितना सिंपल है। रदरफोर्ड ने दुबेजी, रदरफोर्ड यम, डुबेनियम, शीबोर्जियम, बोरियम, हेजियम, मेटनीरियम, डर्मेस्टिडियम और रोंटजेनियम। चलिए, ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया, और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने लिख दिए थे, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गए एफ ब्लॉक एलिमेंट के। और जब मैं आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट वहां पे पढ़ाऊंगा, कहां पर, 12th वाले पार्ट में, डी ब्लॉक के बाद एफ ब्लॉक और फिर आपका कोऑर्डिनेशन, तो मैं वहां लिखा दूंगा। अब इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं अगली क्लास में समझा दूंगा, आप जैसा चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका लर्निंग ट्रिक भी मैंने समाप्त कर दी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।